अच्छा। राम बाबू गंज जी। हाँ, वो बाद में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे YouTube चैनल पर महाकाल लंगर सेवक के फाउंडर आदरणीय श्री महेश पाटला जी उपस्थित हैं, जो व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं और परमात्मा ने, भोलेनाथ ने उनसे सेवा लेने का जो है उन्हें दायित्व दिया। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भूखे को भोजन खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की भोजन की सेवा करनी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेवा है। और हमारे साथ महेश पाटला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है। जैसे आपने ये महाकाल लंगर सेवा शुरू करी, प्रारंभ किया, तो ये कैसे आपका बेड़ा प्रारंभ हुआ सेवा का? ये आप सभी को पता है कि लॉकडाउन से सेवा हुई थी। सबसे बड़ी तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुजफ्फरनगर के शहरवासियों का, जिन्होंने मेरा इस सेवा में तन मन धन से सहयोग दिया। दूसरा, बिना प्रभु कृपा के सेवा संभव नहीं होती। जब हम किसी अच्छे कार्य पे चलते हैं तो समाज तो चुनता ही है, पर प्रभु पहले अपने भक्तों को चुनते हैं कि मुझे किसको क्या उपलब्धि देनी है या किसको क्या जिम्मेदारी है। तो भोले बाबा की कृपा से महादेव ने ये सेवा मेरे को दी। मैं खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ये सेवा करने का सौभाग्य है। हमारे पॉडकास्ट में आज महेश पाटला जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सेवाएं करते हैं, इनसे प्रेरणा मिलती है। आपको भी आज के इंटरव्यू से, पॉडकास्ट से जरूर प्रेरणा मिलेगी। महेश पाटला जी, ये महाकाल लंगर सेवा ये कब से प्रारंभ हुई है? ये सेवा हमने लॉकडाउन में शुरू करी थी और प्रॉपर जिम्मेदारी मेरे पास इसकी 28 मई 2020 में आई थी। उस दिन मेरे माता पिता की एनिवर्सरी होती है, तो हमने ये सेवा शुरू करी थी सब भाइयों ने मिलकर। और लॉकडाउन में अच्छा चला। उसके बाद जब देखा कि बाकी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है और दान देने वाले भी सहयोग कर रहे हैं और सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम हो रहा है, तो मैंने इसको आगे बढ़ाने की सोचा। तो फिर हमने सिस्टम रखा कि अपने दुकानदारी में से कीमती समय में से 1 घंटा लंगर सेवा में निकालना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर जब आप समाज के लिए जीना शुरू करोगे तो आपकी आत्मा को अलग ही आनंद आएगा। अच्छा महेश पाटला जी, जब ये प्रारंभ हुआ, आपको शायद याद हो तो प्रथम दिन मैं भी था आपके साथ, जब अपने बाल्टी में दाल और फूल के हाथ में लेके आपने सेवा शुरू करी थी, तब मैं आपके पास ही था। तो तब ये संख्या कम थी शायद, अब ये संख्या बढ़ चुकी है काफ़ी। धीरे धीरे सबको पता लगा कि स्टेशन पर लंगर बढ़ता है। हम 2 चीज़ में अच्छे रहे कि एक तो हमने अपना टाइम चेंज नहीं करा, ताकि सामने वाले को पहचान रहेगी 5 बजे भोजन मिलना है। दूसरा, हमने वहाँ की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा, ताकि हमारे भंडारा करने के बाद प्रशासन को या रेलवे प्रशासन को कोई हमारी तरफ से दिक्कत ना होगी। ये लोग आए थे और भंडारा करके चले गए और यहाँ गंदगी मचा गई। तो हमने 2 चीज़ का ध्यान रखा, एक अपना टाइम और एक अपनी सफाई। अच्छा, आपका बारिश हो, तूफान हो, मित्रों, बड़ा भारी मुश्किल काम है ये, कि मौसम कैसा भी हो, वेदर कैसा भी हो, लेकिन वो सेवा चली। तो ये कैसे, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? वो आपने सुना है ना कि एक नास्तिक था, वो भगवान के मंदिर जाता था पर मंदिर के बाहर ही डला फेंक कर जाता था। तो बारिश तूफान में भी वो गया, तो प्रभु ने उसको दर्शन दिए कि हाँ भाई, ये मेरा भक्त सच्चा यही है, ये रेगुलर भक्त है, ये रेगुलर भक्त। तो ऐसे ही जब हम कोई सेवा करते हैं तो हमारे साथ जो 200 लोग खाने वाले हैं, उनको भी जिम्मेदारी है कि भाई मुझे वहाँ भोजन मिलेगा। मान लो किसी के बेचारे का मजदूर का काम नहीं लगा, किसी को भोजन नहीं मिला, कोई परेशान है, कोई रेलवे स्टेशन पर बैठा है, तो 5 बजे का टाइम ऐसा होता है कि आदमी 2 बजे से 3 बजे बर्दाश्त कर लेगा, 4 कर लेगा, 5 बजे उसको रोटी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए हमारा टाइम वो फिक्स है 5 बजे का, और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा महेश भैया, जैसे हमने भी प्रसाद एक बार हमने भी चखा है, इतना स्वादिष्ट, जैसे घर जैसे फुलके और दाल, ये कैसे व्यवस्था कराते हैं? ये घर पे ही बनता है। हमने कोई इसके लिए हलवाई या कारीगर नहीं रखा हुआ है। एक परिवार है, उनकी बेटियां हैं, उनकी माताजी हैं, उनसे हम ये भोजन बनवाते हैं और बरकत उनके हाथ में इतनी है कि स्वाद अपने आप ही बनता है। फिर घर पे ठाकुर जी को भोग लग के आता है, गौ माता की रोटी निकल के आती है। फिर हम वहाँ पर जिसने भंडारा करा उसके निमित्त अरदास करते हैं। तो जब अरदास हो जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है, वो भोजन नहीं रहता। तो इसीलिए उस संस्था का नाम भी हमने रखा महाकाल लंगर सेवा। आज लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, और जब ये सेवा प्रारंभ हुई थी, महेश भैया के साथ लगातार बात होती थी, तो
हमने भी इनको शुभकामनाएं दी उस समय कि भोलेनाथ के नाम से जो आपने शुरू कराया, तो ये माँ अन्नपूर्णा देवी हमेशा आपके साथ रहेंगी और आपकी साथ में आपके सहयोग करते हुए आपका ये सेवा कार्य आगे बढ़ाएंगी। अच्छा, आपने दाह संस्कार की भी आप सेवाएं प्रारंभ करी, तो लावारिस उसके बारे में। तो देखो, कोई भी संस्था चलती है तो बिना पैसे के नहीं चलती है, और हमें समाज के लोगों ने आश्वासन इतना दिया कि आप लंगर बंद मत करना, हम आपके साथ खड़े हैं, और वो वाकई खड़े भी हैं। जो लोग हमारी यूट्यूब पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे दिखाई देते हैं, उनसे अलग भी हमारे पास साइलेंट सेवादार बहुत हैं। वो सेवादार ऐसे हैं कि अपना नाम करना नहीं चाहते, पर कहते हैं पाटला जी आप लंगर चलाए जाओ, बंद मत करना, हम आपके साथ हैं। तो उस सेवा को देखते हुए जो मेरा अपना डोनेशन था या मैं जो अपने बिजनेस से दान निकालता था वो नहीं लग पाता था, तो हमने उसके साथ साथ सेवा शुरू करी लावारिस दाह संस्कार की। आज वो भी हमारी खतौली शहर से लेके और कुरगाजी तक जितनी डेड बॉडी आती हैं, वो प्रभु कृपा से फ़ोन आता है महेश पाटला जी के पास या हमारी संस्था के नंबर पे, तो हम वो सेवा अपने आप खुद से करते हैं। आप ये स्वयं जाते हैं इसमें? मैं हाँ स्वयं जाता हूँ, और कोई मैंने इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रखा, क्योंकि अगर जो हिंदू व्यक्ति है उसको मैं शमशान घाट में विधि पूर्वक दाह संस्कार करके आता हूँ, और जो मुस्लिम व्यक्ति है उसको विधि पूर्वक नमाज पढ़वा के उसको सुपुर्द खाक करके आते कब्रिस्तान में खुद ही। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आपकी लंगर सेवा और ये लावारिस शवों का जो आप सेवा कर रहे हैं, दाह संस्कार कर रहे हैं, ये सेवा आपकी निर्बाध चलती रहे। और लंगर सेवा हमारे शहर की क्या, पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक महान सेवा आपकी सेवा है ये भोलेनाथ। और बिना आप अहम भाव की सेवा करते हैं, स्वयं आप शाम को जाते हैं सफाई व्यवस्था कराने, लंगर कराने, ये सेवा और बड़ी हो, हमारी प्रार्थना भोलेनाथ से ही हुई थी। और चलते चलते आप आजकल वो राम नाम का जो बैंक बनाया हुआ, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। उसके लिए ये है कि हमने एक सेवा और शुरू करी है। आजकल बच्चे मोबाइलों में लगे हुए हैं, रीलें देखने में ज़्यादा व्यस्त हैं, और सनातन धर्म से पीछे हटते जा रहे हैं। तो जो घर में बुजुर्ग हैं, रिटायर हो चुके हैं, वो भी घर पे खाली रहते हैं, तो हमने ये सेवा शुरू करी है राम नाम का बुक बैंक। इसके अंदर खाली ब्लॉक बने हुए हैं, और सभी बच्चे घर में बैठकर इसको भरते हैं। ये हमारी तरफ से निःशुल्क सेवा होती है, और जगह जगह इसके हमने नई मंडी में, गांधी कॉलोनी में काउंटर बनाए हुए हैं। आप वहाँ से निःशुल्क ले सकते हैं और भरकर वहीं दे सकते हैं। तो आप इनको कहाँ पर लेके जाएंगे? जैसे ये अभी फ़िलहाल मेरे पास आके जमा हो रही है, क्योंकि नाम दिया है बुक बैंक, तो एक बैंक की तरह हमने जगह भी प्रोवाइड करी है। बाकायदा इनको 31-31 लाख जो आपको डब्बे में पैक करके, उनके ऊपर लाल वस्त्र लगा के, पोटली बना के अच्छी तरह बाइज्जत इनको हम अपनी दुकान पर रखते हैं। और जब हमारा गोरखपुर या काशी विश्वनाथ जी जाने का मन होगा, तो हम इनको गाड़ी में ले जाएंगे, और वहाँ जो बड़ा बैंक है उसमें हम इसको जमा कराएंगे। जैसे कि ये बुक है आपके हाथ में, इसमें कितनी बार राम का नाम आ जाएगा अगर बच्चे भरेंगे इसको, या बच्चे या बड़े? इसमें 21,000 राम नाम लिखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि एक बच्चा हमारे से 6 बुक ले आके जरूर भरे, और टाइम लिमिट नहीं है। आप इसमें अपने बच्चे से एक पन्ना भी रोज़ भरवाएंगे तो वो प्रभु भक्ति में लगा रहेगा, और इसके माध्यम से बच्चा लिखेगा भी, क्योंकि आजकल मोबाइल पे उंगलियाँ चल रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और राम लिखेगा बच्चा तो उसके मन में भी राम की छवि आएगी। डबल पार्ट होगा, इससे लिखने में भी राम लिखा जाएगा, जब वो लिखेगा तो मन से भी राम निकलेगा, तो आपकी डबल माला जुड़ेगी। और जो इस सेवा में लोगों को प्रेरणा देगा कि आप ये भरो, उसको भी पुण्य फल मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आभार, आपने हमारे पॉडकास्ट में समय दिया। हम फिर आदरणीय महेश पाटला जी को अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।